जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप? एक उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आपने कुछ ऑलरेडी सुना होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर आपके पास एक नई चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल और कम्प्लेक्स को डिस्कस करने से पहले कुछ और हमारे पास नंबर होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देन हम किसको डिस्कस करेंगे? रियल और कम्प्लेक्स को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नेचुरल नंबर। हम बचपन से ये काउंटिंग करते आ रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। बस काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 चलते जाओ। अब उसने हमें कुछ मेंशन कर दिया, उसने सेपरेट कर दिए नंबर्स कि कौन से नंबर उनको हम किससे डिनोट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और ये कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। हमेशा एक बात याद रखनी है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। कौन से नंबर? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में जस्ट ये डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो नहीं होता, सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, जबकि होल नंबर में क्या होता है? जीरो। जस्ट इतना डिफरेंस है। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर के बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या आता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी से, या आप इसको सेट भी बोलते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, ये कौन से नंबर है? ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है। कौन से नंबर है? नेगेटिव नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिखा है सेट क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब मैंने लिखा p बाय क्यू सच दैट, ये जो सिंबल है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखा p बाय क्यू। p और q जो नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? z से। किससे बिलोंग करते हैं? z से। और z हमने अभी डिस्कस किया, z हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि हम जो भी नंबर लेंगे वो किस सेट से लेंगे? वो हम सेट ऑफ इंटीजर से लेंगे। किस सेट से लेंगे? सेट ऑफ इंटीजर से। अब इसी तरह हमने लिख दिया पी क्यू बिलोंग टू जी, मीन हम सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं। और आगे हमने एक बात लिखी है, ये जो सिंबल है एंड, इसको क्या बोलते हैं? एंड। ये किसका सिंबल है? एंड का। Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो Q में से दो एलिमेंट्स लिए P और Q, हमने कहा कि जो Q है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। P बेशक जीरो हो जाए लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप P ओवर Q की जगह जीरो पुट करेंगे तो समथिंग ओवर जीरो, आंसर विल बी इंफिनिटी। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने मेंशन कर दिया है कि जो आपने Q लेना आपने सेट ऑफ इंटीजर से ही है, लेकिन आपने उसको जीरो नहीं लेना, क्योंकि अगर हम जीरो लेंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमने लिखा, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं रैशनल नंबर की, कि कोई भी नंबर हमने ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे हम इन जनरल बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 1 और 2, ये किससे बिलोंग करते हैं? जी से। किससे बिलोंग करते हैं? जी से। अब सपोज दैट हम कह देते हैं p की वैल्यू हमने 1 ले ली, q की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2। तो अगर हम इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहें तो इट्स मीन हम इसको कुछ यूं लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। मीन ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बाद हमने कहा कि x सच दैट x, अब इसको हम डिनोट करते हैं q प्राइम से, जबकि रैशनल को हम किससे डिनोट कर रहे थे? q से। q प्राइम x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाय q। इस बात का क्या मतलब है? अब वो ये कहना चाह रहा है
एक्स का मतलब है कि आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर लें, लेकिन अगर आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। यहाँ पे फिर वही बात है कि पी क्यू हमने किससे लेना, सेट ऑफ इंटीजर से, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा, ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम एक इन जनरल से एग्जांपल डिस्कस कर लें। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो कुछ पॉइंट्स पे आंसर देता है जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नेम था। ये कुछ बेसिक सेट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं कि ये रियल नंबर्स होते क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमने डिस्कस किया क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू प्राइम क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों सेटों को हम कंबाइन करें, मीन इनका हम क्या ले लें, यूनियन, क्या ले लें, यूनियन, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन क्या होगा, इसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आएंगे और विदाउट फ्रैक्शन भी आएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या कहलाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है हमने हमने ये बात की कि जो नेचुरल नंबर में वो किस में मौजूद होता है, वो होल नंबर में होता है। देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा सेट है ये किसके अंदर मौजूद होगा, W के अंदर, मीन होल के अंदर। अब इसी तरह जो होल नंबर होगा वो किस में मौजूद होगा, सेट ऑफ इंटीजर में। ये देखिए ये सारा सेट इसके अंदर मौजूद है। अब जो सेट ऑफ इंटीजर है वो किस में होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर में। किस में होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर में। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा वो किस में मौजूद होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। किस में मौजूद होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ये किया कि Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट क्या है, डिफरेंट है। मीन Q को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं और Q प्राइम को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो दोनों सेट क्या हुए, डिफरेंट, सेम तो नहीं हो सकते और ना इनमें कोई कॉमन आएगा, तो इसलिए ये कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अब उसने कहा कि ईच प्राइम नंबर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ वो खुद फैक्टर होगा और उसके अलावा 1 फैक्टर होगा। सपोज दैट हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 5 लिख लें, 7 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। 2 अपने आप पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड होगा। 3 अपने आप पे डिवाइड होगा और किस पे डिवाइड होगा, 1 पे। इसी तरह 5 7 उसके बाद 11 आ जाता है, 13 इस तरह। उसने कहा कि फॉर ईच प्राइम नंबर p स्क्वायर रूट ऑफ p, अगर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी इरेशनल की, तो यहाँ पे मैंने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 आपके पास प्राइम नंबर है, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास प्राइम नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। अब उसने ये कहा है कि आपके पास नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं। नॉन स्क्वायर इंटीजर का मतलब क्या है, वो ये कहता है कि कोई भी नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हम यहाँ पे अगर 4 ले लें तो अब 4 तो 2 का स्क्वायर है। उसने कहा है कि नॉन स्क्वायर इंटीजर्स, अब सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लें, अब 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन स्क्वायर इंटीजर है। ये भी हमेशा क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ये भी हमारे पास क्या होंगे, हमेशा इरेशनल होंगे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल लाइन क्या होती है। अब रियल लाइन इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3, एक साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं और एक साइड पे क्या होते हैं, माइनस वाले। अब इसकी रेंज क्या होती है, रियल लाइन की अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो उसकी रेंज होती है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। मीन इस साइड पे हम मूव करते जाए, हमें नहीं पता कि लास्ट डिजिट क्या होगा, उसको हम किसका नेम दे देते हैं, इन्फिनिटी का। अगर नेगेटिव साइड पे है तो माइनस इन्फिनिटी होगा और अगर पॉजिटिव साइड पे तो क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह कुछ बेसिक मैंने आपको चीजें बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और बेसिक चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।